श्लाघा आजकल हमारे आसपास जो भी माहौल चल रहा है डेफिनेटली हम सबके लिए वो नया है। तो आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आप इस एनवायरनमेंट में अपने को कहाँ पर खड़ा देखती हैं? मैं तो आजकल बहुत खुश हूँ। मतलब मैंने बहुत कुछ नया सीखा है, बहुत कुछ नया करा है एंड फ्रीडम है, एंजॉय कर रही हैं अपनी। कोई बंधन नहीं है, कॉलेज का नहीं है, अभी कोई एग्ज़ाम्स का नहीं है। बट यही है कि थोड़ी देर तक ही अच्छा लगेगा, ये मुझे लग रहा है। कभी ना कभी तो मतलब बंदा बोर हो जाता है एक ही उससे रूटीन से। तो अभी फ़िलहाल तो अच्छे इन्जॉयमेंट मोड में अभी भी चल ही रहा है, लॉकडाउन के 3 महीने के बाद भी। तो मैं तो खुश हूँ एट अ पर्सनल लेवल। मेरे एज वाले बच्चे भी काफ़ी सब, वो तो है ही कि सबका अलग अलग ओपिनियन होती है। कई लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं घर पे, बट मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं ढाल लेती हूँ अपने आप को। तो हाँ जी, मैं मेरी ओपिनियन मैं तो बहुत खुश हूँ उस फील्ड में। ओके। आजकल जो एक रिसेंट कुछ इंसिडेंट हुआ कंट्री में, एक तो कुछ अटैक हुआ चाइना का इंडिया के बॉर्डर पे, वो चीज़ बहुत चर्चा में है। और दूसरा, आपको पता है कि एक यंग सिनेमा आर्टिस्ट ने सुसाइड किया, उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा चलती रही है कंट्री में, आज भी चल रही है। तो आप पे इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट हुआ है? जो सुसाइड की बात करूँ अगर मैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आया है मेरे दिमाग पे। बिकॉज़ वो ना हमें चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देता है कि सुसाइड भी एग्ज़िस्ट करता है। मतलब हम भूल जाते हैं कोरोना वायरस और इन चीज़ों में इतना ज़्यादा हम वो हो गए हैं इन्वॉल्व कि हम भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ भी एक चीज़ है। तो वही है कि अब जैसे जैसे लोगों को ये इंसिडेंट हुआ है, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ गई है एंड लोग कह रहे हैं कि हमें मैसेज करें, हमें टेक्स्ट करें, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इस टाइम में भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरों के लिए बने रहें, उनके साथ खड़े रहें। तो इन अ वे तो अच्छा ही है कि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है। बट इससे एक बहुत बड़ी डिबेट भी शुरू हो गई, वही जो नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, वही डिबेट शुरू हो गई फिर से। वही उसका हमें पता ही है उसका कोई सल्यूशन नहीं है, बट वही है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, मीडिया भी बात फैला रही है। मतलब हमें बस ये करना है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो हर फील्ड में एग्जिस्ट करता है नेपोटिज्म। बस बॉलीवुड का ये है कि वो लाइमलाइट में है तो वो ज़्यादा बढ़ गई है बात। बट वो हर फील्ड में देखें, अगर अब राजा महाराजा के बच्चे अगर हम पुराने ज़माने से देखें तो वो चलता आ रहा है। और बाकी अगर बात करें इंडिया चाइना का जो हुआ है, वो बहुत ही दर्दनाक हुआ जो भी हुआ। एंड बस यही कोशिश रहेगी कि हम अपने पार्ट पे क्या कर सकते हैं। अब जैसे न्यूज़, वही है, मीडिया न्यूज़। अब जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर्स, तो आजकल मैं सिर्फ मेन पॉलिटिकल इश्यूज़ पे पढ़ रही हूँ या इकोनॉमिक इश्यूज़ पे पढ़ रही हूँ मेजरली, एंड सब कुछ नेगेटिव है। जैसे अगर हमें बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ें, एडिटोरियल पे कमेंट्स होते हैं कि ऑथर का क्या ओपिनियन है, तो ऑथर की भी आजकल ओपिनियन नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रही है, तो उनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, बस यहाँ पे एक जो बात आती है कि हमें कलर्ड नहीं होना, राइट? हमें चश्मा दूसरे का नहीं लगा के देखना। क्या होता है कि हमें सोसाइटी, मीडिया चश्मे पहनाता जाता है बचपन से कि ये चश्मा पहनो, वो चश्मा पहनो। रेड चश्मा पहन लिया, सारी दुनिया रेड दिखने लग गई। ग्रीन पहन लिया, ग्रीन। ऑरेंज पहन लिया, ऑरेंज। तो हम अपनी क्लियर विजन से तो देख ही नहीं पाते हैं, राइट? हमें बचपन से ही इतना ओपिनियनेटेड बना दिया जाता है हर चीज़ के बारे में। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हम तो एक इनोसेंट दुनिया में आते हैं। उसके बाद स्कूलिंग होती है हमारी, पेरेंटिंग होती है, सोसाइटी है ना? पूरी सोसाइटी के पास बने बनाए सारा हमारे लिए स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल है, जिसको कहेंगे ना स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल, वो हमें दे दिया जाता है। अब हमें क्या करना है? हमें उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बस चलते जाना है। ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में है, हमें सोचना ही नहीं और हमें चलते जाना है, चलते जाना है। बाय गॉड, मतलब लाइफ को कैसे जीते हैं, उसका जूस कैसे पीते हैं, लाइफ का एसेंस क्या होता है, ये तो कोई बताता ही नहीं है। ये किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ, ना कोई पढ़ाता है, ना कोई सिखाता है। तो आपको पता है मैं न्यूज़पेपर कितना कम पढ़ती हूँ,
बेयर मिनिमम कभी पढ़ लिया जितना मुझे चाहिए कि हाँ एज ए टीचर मुझे जितनी अवेयरनेस चाहिए प्रोफेशनली, उतना बेयर मिनिमम पढ़ती हूँ, उतना ही मैं न्यूज़ देखती हूँ। अगर आप बैठोगे देखने तो वो आपको हिप्नोटाइज कर देता है ये मीडिया। इंफॉर्मेशन आपको ऐसे हिप्नोटाइज करती है कि आप साइड्स ले लेते हो पार्टीज का, राइट। तो यहाँ पे आपकी अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। आप ये मान लो कि हम एक जाल का हिस्सा है, एक ट्रैप में है हम, पर हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, राइट। हमें अपने कान भी खुले रखने हैं और हमें ये देखना है कि हमें इस ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना। ये बहुत असेंशियल है, राइट। डेफिनेटली यंगस्टर्स आपके आसपास भी यही सब डिस्कशन चलते होंगे। बेटा देखो, जैसे आप मॉर्निंग में हम लोग वॉक करने निकलते हैं, राइट। हम रास्ते में जा रहे हैं, माना सड़क पे कुछ गंदगी पड़ी हुई है, राइट। अगर मैं आंखें बंद करके चल रही हूँ या मेरा ध्यान बिल्कुल ही कहीं इधर उधर है, तो वेरी मच प्रोबेबिलिटी कि मैं उसमें अपने पैर डाल दूँ, राइट। फिर मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा, उसी टाइम घर जाना पड़ेगा, पैर धोने पड़ेंगे और कितना एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अवेयर होके चलती हूँ वहाँ पे सड़क पे, तो मैं क्या करूँगी बताओ उससे बचने के लिए? अलग रास्ते से निकल जाऊँ। बस कुछ खास करना ही नहीं पड़ा ना, देख लिया मैंने और मैं अपने को सेव करते हुए निकल गई। तो लोग ये समझते हैं, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, हम अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए। ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है ये। आप अपने लिए अवेलेबल हो, अपने साथ रहो, अपनी अवेयरनेस में रहो। अगर मैं होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं हील्ड हूँ, तो फ्रेंड्स अगर मैं हील्ड हूँ, मैं होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मेरे आसपास जो भी आएगा डेफिनेटली उसको ज़रूर महसूस होगा। जो भी मेरे सर्कल में लोग आएंगे उनकी अपने आप ही मेरे थ्रू हेल्प होती चली जाएगी। आप देखो, घर में कोई एक बंदा नाराज़ होता है, पूरे 4-5 लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उसकी नाराज़गी से। घर में एक टेंशन भरा माहौल बन जाता है बस उस एक बंदे के नाराज़ होने से। ऐसे ही अगर एक बंदा हील्ड है, एक बंदा हेल्दी है टोटली, तो बाकी के सारे लोग हेल्दी हो जाते हैं उसके हेल्दी होने से। डू यू एग्री? Yes, absolutely. हाँ जी। और बस यही बोलना चाहूँगी मैं कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा एक फेमस कोट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो हमें ही वो चेंज बनना है, जो भी नेगेटिविटी है हमें ही उसको से दूसरे पाथ पे जाना है, अपने आप को अलग कर लेना है। जितना न्यूज़ हमारे लिए है ना बेनिफिशियल, जैसे वो कह रहे हैं कि वो कम ही देखते हैं दिन भर, तो जितना पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ये हो रहा है। हाँ। इतने कंट्रोवर्सीज, इतनी कहानी, उतना ड्रामा, गरम मसाला डाल के सुनाते हैं स्टोरीज जो भी है, उसमें नहीं फंसना हमें। हाँ, it is after all everything is about me, right? It is not about them, it is about me. मेरे को अपने को बचा के चलना है, right? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेटा अगर हम अपने फ़ोन पे भी ध्यान रखोगे आप कि आपके फ़ोन में किस तरह का कंटेंट है, कौन लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, किस तरह के मैसेजेस आपको आते हैं, राइट। कौन कौन से ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं, क्या क्या आप देखते हो। क्योंकि अगर आप ये जो थाली में हम खाना खाते हैं उसको इतनी अवेयरनेस से हम खाते हैं, इतना स्वाद ले लेके कि इसमें ये होना चाहिए, हेल्थ का इतना होना चाहिए, कैलोरीज, ये सब थोड़ा बहुत अवेयरनेस आजकल है। इसी तरह से ये भी खाना ही है, जो हम आँख से देखते हैं, जो हम कान से सुनते हैं, जो हम, राइट, ये भी एक खाना है। तो ये फूड है, फूड फॉर सोल। तो वो आप अपने अंदर क्या ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, उसके लिए भी आपको बहुत अवेयर रहना है। कोई आपको बहुत नेगेटिव उसमें खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, तो आप बिल्कुल अलग हट जाओ, बड़ी ही ग्रेसफुली अपने को अलग कर लो, उसके बीच में ना जाओ। क्योंकि आप कब हिप्नोटाइज्ड हो जाओ, कब कैरिड अवे हो जाओ, क्योंकि ये कलेक्टिव माइंड है, इतना बड़ा जाल है कि इससे बाहर निकलना कई बार मुश्किल हो जाएगा। जैसे वही अगर गोबर में पैर डाल दिया तो एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो समझदारी किस में है, विजडम किस में है कि ये सेफ योर सेल्फ, है ना। तो अपने को अगर आप हील रखोगे, अपने को ठीक रखोगे, डेफिनेटली आसपास सब ठीक रहेगा। अब एक बीमार है, 2 बीमार है, 10 बीमार है, उससे क्या होगा, कुछ अच्छा हो जाएगा? कुछ भी अच्छा नहीं होगा ना। अगर सारी कंट्री एक ही जैसे सोचने लग जाएगी तो क्या होगा, किसका फॉल्ट है, क्या है।
अब देखो कितनी बढ़िया बात है कि अगर मुझे अपने को ठीक करना है, राइट, मैं अपने को हील कर लिया, मेरी माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है, मुझे आप भी अच्छे लगोगे, मुझे दूसरे लोग भी सब अच्छे लगेंगे। अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब्ड है, मैं टेंशन में हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, मेरे आसपास की सारी दुनिया वैसी हो जाएगी। तो बेटा हमारा जो वर्ल्ड है ना, वो हमसे ही क्रिएट होता है, हमारा संसार हमसे ही क्रिएट होता है। जैसे मैंने कहा कि फ़ोन में हम सबकी अपनी एक दुनिया है, मेरे फ़ोन में मेरी दुनिया, आपके फ़ोन में आपकी दुनिया, आपके पापा का फ़ोन देखो, उनकी अलग दुनिया है। तो हमारा संसार हम खुद बनाते हैं और कोई नहीं बना रहा, हम खुद बनाते हैं। तो अगर आप अपने को बदलते रहोगे रोज़ रोज़, इन द सेंस कि ये सब से अवेयरनेस के साथ, राइट, बीइंग अवेयर, बीइंग मी, अवेयरनेस के साथ आप इन सब से निकलते चले जाओगे, डेफिनेटली आप देखो अपने फ़ोन को ही देखते रहो एक महीने के बाद, उसमें ही आपको चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छे पॉइंट पे आके रुके हैं। आपने कुछ कहना है? मेन बात, ये मुद्दा यही है कि मेंटल हेल्थ, हाँ। हमारे दिमाग की जो स्थिति है, हमारा मेन मोटिव यही है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि फ़िल्टर करो जो भी आप देख रहे हो ना, उसमें फ़िल्टर उसको करना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या अपने दिमाग में डालने चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्या नहीं डालनी चाहिए, गलत और सही में अंतर पता होना चाहिए। क्योंकि यही चीज़ें अब जैसे आजकल हम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन घर पे ही है अभी भी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन पे क्या देख रहे हैं हम, जैसे उन्होंने मेंशन किया अभी, फ़ोन एंड जो भी मीडिया को हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो हम ही कर सकते हैं, उसमें अपना ही लिमिट कर सकते हैं कि क्या हम देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट मेंटल हेल्थ को जितना हमने नेग्लेक्ट किया है इतने सालों तक, वो हमें आज जाके उसके फेस करने पड़ रहे हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, सेंसेशनल न्यूज़ के पीछे नहीं भागना हमें, राइट। हम क्या करते हैं, सेंसेशन के पीछे सारे भागते हैं, सनसनीखेज, हाँ, कुछ सनसनीखेज हो, राइट। तो जो लोग सनसनीखेज न्यूज़ चाहते हैं, सेंसेशनल, डेफिनेटली उनके लिए हमारा वीडियो भी बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई सेंसेशन नहीं है, इसमें अपने अंदर अपने स्पेस में ठहरना है, राइट। तो जब आप इसको एंजॉय करने लग जाते हो ना, तो फिर आपको वो एक अलग ही स्टेट होती है, जिसमें कि एकदम हाई फिर एकदम लो, वो सब नहीं, राइट। न्यूज़ के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं दुनिया में जो अच्छी हैं, जैसे जोग्राफिक चैनल हो गया, या मूवीज़ देख लीजिए, एंटरटेनमेंट करिए, बट न्यूज़ में सिर्फ अपनी दुनिया मत बसा के रखिए कि सुबह से शाम न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ का कोई अंत नहीं है, न्यूज़ तो नॉन स्टॉप है, वो चलता रहेगा, वो स्टोरी सुनाते रहेंगे, बिल्कुल दी एंड नहीं है उसमें। तो हमें ये देखना है कि नए इंटरेस्ट डेवलप करें न्यूज़ के अलावा, क्रिएटिव, हाँ, क्रिएटिव करें, जो मर्जी, चाहे वॉक पे चले जाए, छोटी मोटी चीज़ें बहुत डिफरेंस लाती हैं आपके उसमें, ज़रूरी नहीं कुछ बड़ा ही करना है हर बार। आउटडोर थोड़ा सा, थोड़ा बाहर जाए। हाँ, आजकल बेशक बाहर जाना भी उतना सेफ नहीं है, तो अपना टेरेस पे अपना लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, आजकल नया कल्चर है बुक्स को सुनने का, हाँ, स्पिरिचुअल सुनिए, बुक सुनिए, कुछ भी, बहुत कुछ है सुनने को, अच्छा सुनिए। हमारी बस यही कोशिश है, हम आपको समझाना चाहते हैं कि अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि कितना आप में चेंज आएगा, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, कितना चेंज आएगा। और जैसे ही आप में चेंज आएगा, आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी, बिल्कुल वही दुनिया होगी, आपको अच्छी लगने लगेगी। जिन चीज़ों पे आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते थे, अब आप देखेंगे कि आप इवॉल्व हो गए, है ना। एक होता है इन्वॉल्व, एक होता है इवॉल्व। तो इन्वॉल्व नहीं होना हमें किसी चीज़ में, बस इवॉल्व होना है, मतलब अपने लेवल को ऊपर उठा लेना। अगर किसी को जानना है कि कैसे करें, सबसे बेसिक यही होता है कि जैसे आधे घंटे से शुरू करें, कि अपने मैं पूरे दिन में आधे घंटे कम करूँगा, हाँ, जितना मैं पूरा देखता हूँ। हाँ, जैसे आजकल फ़ोन में भी फीचर आया हुआ है स्क्रीन टाइम, हाँ, कितना आपका फ़ोन का यूसेज है, या कितना आप न्यूज़ देखते हैं, धीरे धीरे लेवल पे कम करते करते। मुझे लग रहा है ये एक बिग इशू है फ़ोन यूसेज का, हाँ, यंगस्टर्स में ना। हाँ, हाँ, फ़ोन इशू का भी है, पर इन जनरल पूरी
हर एज ग्रुप के लिए न्यूज़ का अगर हम देखें, न्यूज़ का लिमिट करें, कितना देख रहे हैं न्यूज़ आप, मतलब वही है कि लिमिट धीरे धीरे करना पड़ेगा। 15 मिनट से स्टार्ट करें चाहे, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि कैसे आपका पूरा यूसेज कम हो जाए। एड लाइफ टू योर टाइम, हाँ, है ना? ओके, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग, राइट? थैंक यू शलाका, थैंक यू वेरी मच।